ये जो पार्किंग है गुंडागर्दी है, सीधी सीधी है। हाँ, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये गुंडागर्दी है। ये ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के जो इलाके की जो पुलिस है वो पुलिस, और ये जो पार्किंग पे लोग ये सारे लोग मिले हुए होते हैं आपस में। कराची वालों को दोनों हाथों से नहीं लूटा जा रहा? बिल्कुल, दो हाथों से नहीं, दो हाथों से, दो पैरों से भी। ये पर्चियां आप देखें जरा, और आपके अभी जो गाड़ियां उठाने वाली लिफ्टर्स हैं वो इशारा करते हुए जा रही हैं कि जिस पे क्रॉस है वो बताओ। ये सही काम हो रहा है? गलत गलत, बिल्कुल गलत है। ट्रैफिक वाले आगे वही बाइक उठा के लेके जाएंगे जिसने बदमाशी से बाइक लगा के ये कहा होगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। ये 200 बाइक खड़ी होगी, इसमें एक भी नहीं उठाएगा, लेकिन आपका गाड़ी उठा लेगा, उसको डैमेज करेगा, फेंक देगा। जब वहाँ पर जाओगे तो वो 500 रुपए के डिमांड कर दे। तो बताओ, लीगल काम हो रहा है? लीगल क्या हो रहा है यहाँ, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही है। और इस वक्त हम जिस डिपार्टमेंट के बाहर हैं वो डिपार्टमेंट आपके सामने केएमसी है। कितनी दूरी पर है? 200 कदम की दूरी पर है। यहाँ पर भी गैर कानूनी पार्किंग जारी है। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ढूंढने के बजाय जहाँ ज़्यादातर पार्किंग से बाइकें चोरी हुई हैं उस पर यकीन करें। इन सारे पार्किंग वालों को आप ले लें, ये कहीं ना कहीं मुलव्विस यही लोग निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान एक बार फिर मैं एक ऐसे मौजू को आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन ये मैं बता दूं कि जिस तरह आपने मेरा बैकड्रॉप देखा कि मैं केएमसी के डिपार्टमेंट में मौजूद हूं, जी हाँ, मैं बिल्कुल आज मौजूद हूं और ये सवाल करना चाहता हूं इस सबसे बड़े डिपार्टमेंट से कि किस तरह पूरे कराची वालों को और पूरे कराची शहर को दोनों हाथों से क्यों लूटा जा रहा है, कि आखिर गैर कानूनी पार्किंग क्यों सर चढ़ के बोल रही है, क्यों ये पार्किंग माफिया काम कर रहा है और आपके अफसरान सो रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज के प्रोग्राम में डिपार्टमेंट के लोगों से भी बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ कि आखिर इन माफिया के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ एक सवाल अहम है। हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कोर्ट हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ इंसान परेशानी से आता है, उन जगहों के बाहर भी लोग आके कुछ पैसे बटोरने की कोशिश करते हैं कराची वालों से। तो फिर मैं पूछूंगा कि केएमसी के वो अफसरान क्या सो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और आगाज़ में ये बात मैं बता दूँ आपको कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाता हूँ सच दिखाता हूँ, हक दिखाता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। क्या हाल है? कितने पैसे ले रहे हो पार्किंग के? 30 रुपए। केएमसी के डिपार्टमेंट के बाहर ही खड़े होकर पार्किंग के पैसे किस बात के? 30 रुपए। ये और ठेकेदार ने डीएमसी साउथ की पार्किंग है और ये पार्किंग की पर्चियां हैं जो बिल्कुल डीएमसी डिपार्टमेंट के बाहर, केएमसी डिपार्टमेंट के बाहर कहूँगा, जबकि डीएमसी अब शायद काम नहीं कर रही, लेकिन केएमसी का कमाल ये है कि केएमसी के जो अफसरान अंदर बैठे हुए हैं शायद वो सो रहे हैं, जबकि उनके गेट के ऊपर ये सारे काम जारी है। आए जरा मैं आपको मजीद दिखाता हूँ। पार्किंग में लगाते हैं आप लोग बाइक? जी। कितने पैसे लेते हैं आप? 30 रुपए लेते हैं। लेकिन किसने 30 रुपए लिखे हैं इसके ऊपर भाई? किसने तुम्हें इजाजत दी है? नहीं है, ठेकेदार ने इजाजत दी है। ठेकेदार ने कहा? हाँ। ठेकेदार को बुलाओ जरा, इसके ठेकेदार का। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार गया। नाम क्या है? खिस्तान। खिस्तान। हाँ। अभी तो पैसे नहीं दिए ना आपने? अच्छा, ले लिया, पहले ले लिया। पहले ले ले। तो आपने पूछा नहीं केएमसी के डिपार्टमेंट के बाहर कोई चार्ज पार्किंग तो है नहीं, और अगर है भी तो 10 रुपए पार्किंग लगाते हैं तो सारे से ले लेते हैं ना, पैसे क्या करें हम लोग? पैसे ना दो तो ज़बरदस्ती करते हैं, पार्किंग नहीं लगाओ। पार्किंग नहीं लगाओ तो देखिए ये पार्किंग का एक तरीके का है, टिक लगा दी जाती है, इसका मतलब होता है कि पैसे दे दिए गए, और जिस पे क्रॉस लगा हुआ होगा उसका मतलब होता है कि पैसे नहीं दिए। आप भी यहाँ मौजूद हैं, कितने पैसे दिए? 30 रुपए दिए। 30 रुपए लिए हैं। और बाइक कौन सी है? ये वाली है? ये वाली। अच्छा, ये देखिए, कोई मुझे अगर कहता है ना कि मैं गलत दिखा रहा हूँ तो सवाल ये कि ये गलत नहीं है, ये 30 रुपए हाथ से लिखे हुए प्राइस है। और ये भाईजान जो इतनी देर से कह रहे हैं ना, ये भी गाड़ियाँ लगवा रहे थे बकायदा, मैंने से गाड़ी का पूछा भी है, और अब ये कह रहे हैं मैं पार्किंग वाला नहीं हूँ। क्या नाम है पार्किंग वाले का, ये बताओ किसकी चल रही है? पता नहीं है किसकी चल रही है। हम लोग खड़े हो तुम? हम लोग इधर काम करते हैं, दिहाड़ी पे काम कर कह रहा हूँ आप तो दिहाड़ी, देखो मैं बताऊँ ये दिहाड़ी पे किसके लिए काम करते हो? घर के लिए और किसके लिए? किसके लिए? बंदा कौन लगाता है कि यहाँ खड़े होकर पार्किंग बेचो? और यहाँ पे तो सबको अपना अपना सिस्टम मिला, वो लगाता है। सिस्टम चल रहा है ना? हाँ। ये डिपार्टमेंट कौन सा है जो आपके पीछे? पता नहीं है। केएमसी डिपार्टमेंट आपके पीछे? केएमसी है भाई। पार्किंग का जो तरीके कार है वो कौन देखता है? ये ठेकेदारी देखते होंगे। और काम तो इनका है ना केएमसी वालों का। ये पढ़े, इसमें क्या लिखा हुआ है? शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? डीएमडी साउथ। डीएमसी साउथ में तो आप खड़े हुए हैं। डीएमसी काम कर नहीं रही है, अभी टीएमसी काम कर रही है, लेकिन केएमसी के बाहर खड़े होके ये 30 रुपए पार्किंग लेंगे, जबकि पार्किंग का एक्चुअल प्राइस 10 रुपए। हो रही है बदमाशी? हो रही है, क्या कर सकते हैं? अब इसको पता नहीं कहेंगे, कराची वाले से पता लिया जा रहा है।
ये तो पहले सभी तो घर लोग ले रहे थे ना, अब तो पूरे कराची में राइज कर दिए गए, खड़े होकर भत्ते लिए जा रहे हैं। सभी है, अभी एक थोड़ी है यहाँ पे। ये बहुत strong है। आप ही भाई पर्ची दी थी? बिल्कुल दी कहाँ थी, है पर्ची? कहाँ है? मेरे पास है। कराची वालों को दोनों हाथों से नहीं लूटा जा रहा? बिल्कुल दो हाथों से नहीं, दो हाथों से, दो पैरों से भी। अब ये इधर अगर इनको ना दे ना तो वो पुलिस वाले उठा के हमारी गाड़ी हमें पूरे सदर के चक्कर कटवाएंगे। ये लोग हमें ये बोलते हैं कि भाई ये ले लोगे तो बचत हो जाएगी, नहीं तो क्या नाम है, क्लियरली थ्रेट देते हैं ना ये लोग कि अगर आप पर्ची नहीं लोगे तो गाड़ी उड़ जाएगी। हाँ तो और ये 30 रुपये पता नहीं कौन सा रेट नहीं, जब भी मैं अभी कल सदर आऊँगा तो 40 रुपये रेट हुआ होगा इधर। किस डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं? ये KMC, किसका काम है पार्किंग देखना? तो इन लोगों का काम है, उनको पता भी नहीं है। अगर मैं ये अल्फाज अदा करूं कि ये डिपार्टमेंट तो सो रहा है तो गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि कराची को ये पूरा क्या देखेंगे जब ये पूरा डिपार्टमेंट के बाहर ये काला काम जारी है तो पूरा कराची कैसे KMC देखेगी? सवाल इतना सा है। जी जी बोले। आप मुझे ये बताएं कि इस कराची में कौन सा डिपार्टमेंट जाग रहा है? कोई है? कह रही है ना, बिल्कुल। अपनी बात रखें। मैं चाहता हूँ कि ये कानूनी काम हो रहा है या गैर कानूनी काम हो रहा है? गैर कानूनी काम हो रहा है, एग्जैक्टली गैर कानूनी काम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं जिनके साथ उधर यहाँ पर आते हो पार्किंग देना पड़ती है, पार्किंग डेफिनेटली देने नहीं दो तो नहीं दो तो फिर यही जो इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। पार्किंग नहीं दी थी, मैं पूरे 2 घंटे पूरे सदर के थानों में अपनी बाइक ढूंढी है। मतलब जिनकी बाइक खड़ी हो उसके बाद भी उठा दी जाती है अगर पर्ची ना लो तो? हाँ जी। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो। मेरे को बुक दे रहे हैं। बुक मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा, अपने ठेकेदार को बुलाओ मुझे, और बुलाओ ठेकेदार को। ठेकेदार नहीं है, बुक नहीं मिलेगी। पार्किंग ली जा रही है? बिल्कुल ली जा रही है। सर हेलमेट दोनों डालेंगे अच्छा रहेगा ना, कराची के शहरी हैं ना हम लोग, और कराची वाले ही परेशान हो रहे हैं। क्यों, किस बात के पैसे दे रहे हैं हम इनको? वो कहता है जी हमारी जिम्मेदारी है इसकी चीज़ की और आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी यहाँ से। अच्छा आप पैसे दोगे तो गाड़ी चोरी नहीं होगी? गाड़ी चोरी नहीं होगी, गाड़ी का क्लियर कट है, चोरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन पार्किंग वाली वो पर्ची भी लिखा होता है कि मतलब कि हमारी गाड़ी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पे करते हैं इस चीज़ का। सही है। अब ये अभी तक ये शख्स जो है वो मान नहीं रहा था और अब बोल रहे हैं मैं बदमाशी से काम करोगे तुम? हम क्यों कैसे? बदमाशी तो से- फिर आपको जब बोल दिया अभी रुक जाओ, ये गैर कानूनी पर्ची क्यों ले रहे हो? तो भाई ये हम लोग की गाड़ी काम। अच्छा पुलिस में बुलवा रहा हूँ, अब तुम ठेकेदार को पुलिस लेती है ना। के साथ बात कर लो। मैं आपको मना कर रहा हूँ अभी पर्ची मत देना, वरना मैं पुलिस से आपको पकड़वाऊंगा क्योंकि आपके हाथ में पर्ची है। इसलिए कहा ठेकेदार को बुलाओ, आप बहुत छोटे हो। ये पर्ची दिखाओ, ये किस चीज़ की पर्ची दी थी आपने भाई? सर ये पार्किंग के दिए कितने पैसे लिए थे? 30 रुपये। 30 रुपये लिए थे, और अगर पैसे नहीं देते तो ये बाइक उठवा देते आप लोग? ऐसा होता है, सामने भी लगाओगे आप बाइक उठ जाएगी, यहाँ से लगाओगे यहाँ से भी उठा लेंगे। कभी पूछा नहीं क्यों उड़ जाती है बाइक से? बोलते हैं वो कि गैर कानूनी है, जब तक पर्ची नहीं कटवाओगे तो पार्किंग। वो देखो ना आपके सामने नंबर ले रहा है वो गाड़ी का। आप लोग क्यों कटवाते हैं पर्चियाँ? आप इनको और मौका देते हो। आप देखो ये इतना बड़ा बदमाश है, ये शख्स है तो बहुत छोटा था, ये बदमाश हो। आप किस तहत उससे पैसे ले रहे हो? किसने कहा आपको लेने को? ठेकेदार ने बोला। ठेकेदार कौन है कराची का? बुलाओ ना, बोल तो रहा हूँ, बुलाओ उसको। कहाँ है? और आप में से अगर बाइक कोई उड़ जाए, बाइक दिखाई दे रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ अगर ये बाइक यहाँ से चोरी हुई तो 2 लोग जिम्मेदार होंगे, एक ये है इसका ठेकेदार और दूसरा फिर हमारी पुलिस जो उठा के लेके जाएगी। सवाल ये कि उठाना है तो सबको क्लियर करो, सही है? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर आपकी बाइक कहीं जाती है तो K21 न्यूज़ जवाब तो देगी। प्रोग्राम आपको कह रहा है कि ये बाइक अगर चोरी होती है तो ये जिम्मेदार फिर ये लोग होंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ बोले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुकानें तोड़ी हैं इन लोगों ने, हम इस दुकान के मालिक हैं, सही है? ये दुकानें तोड़ के आप पार्किंग लगाइए, किस रकात का सवाब है? हम तो किराया दे रहे को करा ना, एक मिसाल है, किराया तो वही है दे। तो- इंक्रोचमेंट इज अ डिफरेंट पार्ट, लीगल पार्किंग भी तो नहीं है ना। सवाल ये रखेंगे पार्किंग किस बात की? बात यही हो रही है ना कि दुकानें दी वो अनलीगल इनको दिख रही थी, पार्किंग अनलीगल नहीं दिख रही, ये भी नाजायज है ना, इसको भी हटाओ फिर। जायज है, पार्किंग गैर कानूनी लगी हुई है। अगर KMC को पार्किंग लगानी है लगाएं, या बोर्ड लगाए। KMC इतना बड़ा KMC का दफ्तर मौजूद है, जिन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। ये आवाम कराची की है ना, वो इतना बड़ा छोटे उम्र है बच्चे की, लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश है कि उसको कह रहा है कि बाइक यहाँ से हटाओ, जैसे बाइक इनकी हो। ये पर्ची भी दिखाओ, कितने पैसे दिए सर आप? 30 रुपये दिए। किस बात के 30 रुपए? कह रहा है पार्किंग है यहाँ पर। सर आपने कभी पूछने की कोशिश नहीं करी किस बात की पार्किंग? हाँ बस वो मैंने कहा, कहने लगा नहीं यहाँ पार्किंग सबकी खड़ी हो रही है। अब हमने क्या कोई उठा के ले जाए, इससे बेहतर 30 रुपये दे अगर दे। आपके दरवाजे पे गेट के आगे भी कोई खड़ा हो जाए आगे ना, तो आप लोग आवाज मत उठाइएगा, इंतजार कीजिएगा कि आपके घरों के बाहर भी आके लोग बोले ना पैसे दें घर से निकलने के। कराची वाले कहाँ जा रहे हैं और कराची वाले क्यों दे रहे हैं? और सवाल ये कि मुलव्विस जो डिपार्टमेंट है, तो मैं फिर वो कहूँगा डिपार्टमेंट शायद सो रहे हैं। हाँ जी, मैं आपको इसकी बता फुटेज रहा बना, हूँ, इसकी फुटेज बना देना। मैं आपको बताऊं, बताएं। ये जो पार्किंग है गुंडागर्दी है, सीधी सीधी है। हाँ मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये गुंडागर्दी है,
ये ट्रैफिक पुलिस और यहाँ के जो इलाके की जो पुलिस है वो पुलिस, और ये जो पार्किंग पे लोग खड़े, ये सारे लोग मिले हुए होते हैं आपस में। सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है और पागल बनाया जाता है। सुन रहे हैं सर, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये कोई यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं आपको दिखने में आ रही है। आप कैमरे में अपनी में दिखाएं, यहाँ पे कोई पार्किंग की जगह आपको दिखने में आ रही है। ये बदमाशी नहीं है तो क्या है? बिल्कुल बदमाशी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि बदमाशी सामने कर रहा है कैमरे की, वो कह रहा है कि भाई हटाओ यहाँ से। चाहिए कि आवाम के लिए कोई फैसिलिटीज बनाए, कोई अच्छी फैसिलिटी लगा दें यहाँ पे। ये तो सिर्फ कोर्ट है सर। आप चले मेरे साथ, मैं आपको पैसे कितने लिए? 30 रुपए। ये देखिए 30 रुपए, ये देखिए। जबकि मैं आपको बताऊं लीगल पार्किंग के 10 रुपए चार्जेस, अगर लीगल पार्किंग होगी तो 10 रुपए। 10 रुपए भी आप देखें, महंगाई कितनी चल रही है, आवाम पहले से ही परेशान है और इन लोगों की बदमाशियां। अच्छा ये क्या कहते, कोई पैसे नहीं दे तो उसकी गाड़ी उठा के दे देते हैं पुलिस को, आप इसकी गाड़ी ले जाओ ले जाओ। क्या हुआ? आप यहाँ कह रहे हो क्या होता है यहाँ पे? गाड़ियाँ उठवा लेते हैं ये लोग, कोई पैसे नहीं दे ना तो पेट्रोल भी शार्ट कर देते हैं उसका। जिसने पैसे नहीं दिए तो पहले दिन से बताया हुआ है कि यहाँ पर हो ये रहा है कि कराची वालों को दोनों हाथों से लुटाता है। कराची में सब रहते हैं, पठान भी रहता है, माजिर भी रहता है, उर्दू स्पीकिंग सब रहते हैं पंजाबी, लेकिन मिल के कैसे रहें? ये क्या हो रहा है? मिलके रहने वाले काम हो रहे हैं। कौन सा डिपार्टमेंट काम करा रहा है? चल रहा है इनका, ये लोग खुद ही अपनी जेब में जा रहे हैं। कौन सा गवर्नमेंट को दे रहे होंगे ये लोग पूरा? बिल्कुल। ये आपको निशान एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये निशान जरा देखिएगा। इसका मतलब ये है कि या तो ये शख्स पैसे देगा, या तो ये पैसे देगा या फिर गाड़ी जाएगी, और ये जो टिक के निशान है इसका मतलब है ये बंदा पैसे दे चुका है। अब जरा इस तरह बात हूँ, आवाम मौजूद, क्या हुआ पार्किंग लगती है यहाँ पे? पार्किंग तो लगता है, हाँ। कौन लगवाता है? पता नहीं है कौन लगाता है, इसका कोई मालूम नहीं। हाँ ये बताओ, ये जायज़ काम हो रहा है पैसे लेना? जायज़ किधर है? ये तो मार्केट के हिसाब से तो बहुत नाजायज़ है। हमारा कस्टमर आ नहीं सकता है, जब आ जाता है बेचारा मोटरसाइकिल खड़ी करता है, अगर पैसा दिया सही है, वरना फिर हम पुलिस वाले क्या देते हैं, फिर 200 रुपये के छुड़वाते हैं। मतलब जो बंदा यहाँ पर पैसे नहीं देगा, एक तो चलान इतने महंगे हो गए कि अब 200 रुपये नहीं है, 500 रुपये चलान है गाड़ी उठने का। जो बंदा पैसा ना देवे उसका गाड़ी डायरेक्ट पुलिस वाले के हवाले देता है। क्या है? कानूनी काम है? कानूनी काम कानूनी वो तब होता है जब मुनासिब पैसा लगाए। 10 रुपये चार्जिंग वो लेते हैं, समझ में भी आती है। ये 30 रुपये 50 रुपये 40 रुपये लेना, ये तो थोड़ा जाती है। आप सब देते हो पैसे यहाँ पे? हाँ देते हैं। कितने? 30 रुपये चालान है। 30 रुपए। अच्छा जी, वहाँ पे जो लोग चीख रहे हैं, जिस दिन हम इनके खिलाफ, ये देखें ये कितना जबरदस्त इंसान है, वो हटेगा भी नहीं। उसको ठेकेदार ने उसको इतनी जबरदस्त जिम्मेदारी है कि ये शायद बॉर्डर पे खड़ा हुआ है बंदा, वो कह रहा है मैं हिल के नहीं दूंगा, जैसे कोई जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ये वो माफिया है जो इन बच्चों को इस्तेमाल करता है। 1000 रुपये क्या दिहाड़ी दे रही? दिहाड़ी बता। 600 रुपये पे अगर FIR कटेगी, अगर ये पुलिस के हवाले अभी कर दिया जाए बच्चा, तो इस बच्चे का पूरा कैरियर खत्म, खराब। एक FIR की उम्र 99 साल है, तो ये जिंदगी पर शायद कोई और काम ना कर सके इस FIR की वजह से, लेकिन जो माफिया इनसे ये काम कराता है आखिरकार उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये देखें KMC का डिपार्टमेंट है और उसके बाहर ये लीगल पार्किंग चल रही है। अब ये लीगल है या गैर है? जी जी बताएं। अब हम आपको ये बाजार तोड़ने का मकसद क्या था? ये था कि पार्किंग बनेगी। अब हमको ये बताओ ना, ये बाजार तोड़ने का मकसद क्या था? ये माफिया के लिए पार्किंग बनाने के लिए बैठे हुए हैं। एक माफिया को 600 रुपये, ये बच्चा झूठ बोले, 1000 रुपये 1500 रुपये दिहाड़ी मिलता है। 1000 रुपये भी दिहाड़ी है, मैं मान लेता हूँ, मान ले, लेकिन उससे ठेकेदार बड़ा काम करा रहा है नहीं करा? ठेकेदार तो बहुत बड़ा काम करता है, ये पूरा KMC के सामने हो रहा है। बिल्कुल। मगर हम ये KMC के अफसरों को ये कहना चाहते हैं कि भाई आपकी मौजूदगी में हो रहा है तो आप इन लोगों को दुकानें बनाने दो। मैंने बहुत बार आपको दिखाया कि कराची में जितने हॉस्पिटल्स हैं के बाहर भी पार्किंग लगा दी जाती है और गैर कानूनी तौर पे उनसे पैसे लिए जाते। जो इंसान अंदर तकलीफ में आया है, वो अपने प्यारों से मिलने अगर आया है, उसके बावजूद भी पैसे देगा। लेकिन कमाल की बात ये कि इस वक्त ना मैं किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ, ना किसी पिकनिक पॉइंट के बाहर खड़ा हूँ, और ना ही मैं कोई ये तफरी गाह जिसका कहते हैं ना बाहर खड़े हुए। ये एक KMC का डिपार्टमेंट है जहाँ KMC के बड़े बड़े अफसरान बैठते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे सोने का स्वागत। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले जरा उनसे पूछते हैं कि आवाम को तो तंग कर सकते हैं, ये करते क्या हैं? क्या हाल है, कैसे हैं आप? इकबाल साहब बहुत सिंपल सवाल है। रोडों की पार्किंग को आप देखते हैं, लोग उठाते हैं गाड़ियाँ, ये जो इलीगल पार्किंग चल रही है इसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? इसके खिलाफ हमने काफ़ी कार्रवाई की है। अभी हम जाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर आते हैं। तो अभी हम ये चौक भी चला रहे हैं और ये ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं और इन लोगों को भी देख रहे हैं। आप पार्किंग का काम कर रहे हैं। मेरा तो एक बहुत बड़ा सवाल है, आप पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक है आपका, ये KMC का डिपार्टमेंट बराबर में है और KMC के बाहर क्या काम जारी है? बिल्कुल सही बात है। क्या काम जारी है? मेरा सवाल है, बिल्कुल लीगल काम हो रहा है? गलत पार्किंग खड़ी है, ये हम इनको भगाते हैं बार बार आके, फिर ये आके खड़े हो जाते हैं।
ये पर्चियां आप देखें जरा, बिल्कुल। और आपके अभी जो गाड़ियां उठाने वाली लिफ्टर्स हैं वो इशारा करते हुए जा रही हैं कि जिस पे क्रॉस है वो बताओ। गलत। ये सही काम हो रहा है? गलत गलत बिल्कुल गलत है। ऐसी मेरी नॉलेज में कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ये मैं आगे अफसरों को बताऊंगा। आपकी नॉलेज में नहीं है, जितनी आवाम है ना, आपको मैं कहता हूँ आप उंगली रख के बोले, मैं उस इंसान से पूछूंगा उसका जवाब क्या होगा। खान साहब, पार्किंग लगती है? जी पार्किंग लगती है? पार्किंग है पैसे लेते हैं? लेते पैसे आपको मैं कह रहा हूँ एक बंदा आप मुझे बताएं इकबाल साहब जिसको ये ना पता हो, लेकिन आपको नहीं पता। कोई दूसरी बात है कि ये मेरा इलाका आरामबाग का है, ये इलाका रिसाला का है, तो हम उस तरफ जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को यहाँ इशारा दे के भगाता रहता हूँ कि यहाँ नहीं खड़ा आप करो। ये देखें जरा इधर, ठीक है खान साहब, वो बच्चा देखें, उसको पता है पुलिस से बात कर रहे हैं, वो तब भी पर्चियां काट रहा है, वो देखें। नहीं गलत बात। आप ये देखें कि ये क्या है। लोकल पुलिस को भी हम इतला करेंगे और इंशाल्लाह इनके खिलाफ मैं कार्रवाई आपको इकबाल भाई ऑन ईयर कह रहा हूँ कि आप ऐसे बंदे को मुखातिब करें कि अभी भी वो पार्किंग ले रहा है बच्चा, और वो इतना ताकतवर है कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। हम जाके हम अपने अफसरान बाला से भी बात करते हैं, एसओ साहब से भी, और इंशाल्लाह थाने वालों को थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि इनके एसओ साहब को जब ये इत्तला करते हैं तो क्या यहाँ से पार्किंग हटती है। कुछ फिर एक बार फिर वो मौजूद है। अब ये एक सवाल है कि वो बंदा देख भी रहा है कि एक गैर कानूनी का, लेकिन वो कितना डटाई है उस शख्स की कि वो जगह नहीं छोड़ रहा। कितने पैसे दिए? 30 रुपए अभी दिए पहले दिए? पहले इसने लिए थे और अभी मैं सामान खरीदने आए थे? हाँ सामान खरीदने आए थे। तो जब सामान लेने आते हो तो क्या बदमाशी से लेते हैं? लेना ही लेना है पैसे? कहते हैं हम पैसे लेंगे, नहीं दो नहीं दो तो उठवा देंगे गाड़ी उठवा देंगे। हाँ। अच्छा, ये सारी आवाम मेरे ख्याल से ना कराची की या तो पागल है या फिर वो अक्लमंद डिपार्टमेंट के लोग हैं जो वहाँ बैठ के प्रोग्राम तो देख रहे होते हैं, पर शायद हंसते होंगे कि हम तो ऐसे ही हैं। चाहे वो KMC हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के वो अफसरान हो जो इन लोगों की बाइकें उठा के लेके जाते हैं, सबसे पहले अगर उठाना है तो आपको उनको उठाएं जिनको दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। पार्किंग सही है काम हो रहा है यहाँ पे? नहीं पार्किंग तो सही नहीं है। किस चीज़ की पार्किंग है भाई? वो कह रहे हैं मुझसे कि आप उनको पकड़े। अब मैं उनको कहाँ से निकाल के लाऊं? यही लाएंगे ना जो बच्चे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रोग्राम इस तरह के होंगे, ऐसे ही लोग। आप ये जो फर्स्ट एड की बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। शुरुआत यहीं से कहीं से होनी है, शुरुआत होगी तो फिर कहीं इंसानियत पकड़ी कि इस बच्चे को अगर मैं बंद करवा देता हूँ इसकी कैरियर नहीं खराब होगा? बिल्कुल बिल्कुल। एक FIR की उम्र 99 साल है, 700 रुपए में दिहाड़ी पे बच्चा वो काम कर रहा है। ये जितना बड़ा माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि हर इलाके में बच्चों को इसलिए तैनात करते हैं कि बच्चा जेल जो है वो थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, बच्चे के खिलाफ FIR नहीं कटती। आप ये देखें कितनी सोची समझी प्लानिंग के तौर पर इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है कि इनके खिलाफ FIR तो कटेगी नहीं, और जब FIR कटेगी नहीं तो काम जारी और सारी रहेगा। थैंक यू बॉस। लेकिन याद रखिएगा कि शुरुआत हमेशा वहां से होती है जहां से बुरा। और ये डिपार्टमेंट क्या है? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? KMC का डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट के बाहर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं किसी गली कूचे में नहीं कर रहा। मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे TRP चाहिए। भाई बात इतनी सी है, अगर ये सो रहे हैं तो जाग कौन रहा है? कराची का शहरी कह रहा है मेरे बाजार तोड़ दिए गए, ठीक है इलीगल होंगे, तोड़ दिए गए होंगे, तो फिर ये क्या इलीगल पार्किंग नहीं है? ये लीगल है तो लगाएं बोर्ड यहाँ पर KMC और साबित करें कि सही है या गलत। चलते एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको मजीद कराची की वो जगहें दिखाऊंगा जहाँ पे इसी तरह का काम जारी और सारी है। वेलकम बैक। अभी हम KMC के डिपार्टमेंट से थोड़ा ही आगे आए हैं उसी गली में, और एक और मंजर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पार्किंग लगी हुई है। अब सवाल ये है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर क्या KMC वाले काम करना नहीं चाहते, या फिर वो अफसरान जिनके लिए जो इदारे ने तैनात किया जिन लोगों को, जिन अफसरान को, क्या वो सो रहे हैं? अब सवाल ये है कि अब आपको देखिए पार्किंग में लोग खड़े हुए बेपना। अब जब बात करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कहाँ है पेन? तेरे हाथ में है, पर्ची दिखा। कहाँ है? नहीं है मेरा पास पर्ची। खड़ा किया, नाम बताओ उसका। हाँ ठेकेदार कौन है? मूसा नाम है। मूसा कहाँ है? वो चला गया है। कहाँ? घर पे चला गया है। अभी तो खड़ा हुआ था तुम्हारे साथ, दो सिंधी टोपी लगा के एक बंदा, वो किधर गया? नहीं है, क्या है ही नहीं है वो। लोगों से क्यों पार्किंग के पैसे ले रहे हो यहाँ पे?
भाई हम लोग खुद मजदूर लोग हैं। तो पूछ लो कितने ले रहे हो भाई? बाइक के 30 रुपए क्यों 20 ले रहे हो? 30 क्यों ले रहे हो? मैं देखो 20 ले रहे हैं। पर्ची दे रहे हो, क्यों ले रहे हो ये बताओ। भाई उसने मेरे को कड़ा किया हुआ है। पार्किंग दी थी अभी आपने? नहीं अभी देने वाले हैं इसको। कितने लेते हैं ये लोग? 50 रुपये 30 रुपये 30 रुपए पर्ची देते हैं आपको? क्या है पर्ची? पर्ची अभी नहीं दी, इसने कहा पर्ची वाला आ रहा है। आए जरा इस तरफ बढ़ते हैं। लो पार्किंग में बाइक लगाई आपने? कितने पैसे दिए? अभी तक तो नहीं दिया, अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। आया था कोई पर्ची लेने के लिए? नहीं अभी तक तो कोई अच्छा देखिए ये कमाल देखें, ये आप देख रहे हैं निशान, ये वो शख्स है जहाँ तो ये आके पैसे देगा क्योंकि ऐसे पर्ची ली नहीं होगी और पैसे दिए नहीं होंगे। और जिन बाइकों के ऊपर आपको टिक का निशान दिखेगा ये वो लोग हैं जो बाकायदा पैसे देके जा चुके हैं और वो बाइक उठेगी नहीं। अब ये क्या लीगल पार्किंग के डबल वे जो बनाया गया है, अब ये KMC के बिल्कुल बाहर का रोड है जहाँ पे लोगों ने पार्किंग लगा दी है। लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पार्किंग वाले हो? कितने पैसे लेते हैं पार्किंग वाले? 30 रुपये लेते हैं। क्यों, किस चीज़ के? वो मतलब गाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है ना, फिर जिम्मेदारी से, और अगर गलत जगह पर खड़ा होता है तो फिर गाड़ी वाले लेकर चले जाते हैं। गलत जगह की तो ज़रूरत ही नहीं, जगह ही गलत है, ये जगह भी गलत ही है, क्यों लगाने दिए जा रहे हैं यहाँ पे? अब क्या 30 रुपये किस चीज़ के दे रहे हैं लोगों से? खबर नहीं है भाई। वो ले जाते हैं। हाँ एक मिनट, यहाँ पे लोग और भी निकल रहे जिन्होंने पर्चियाँ दी हैं। सर पर्ची दी थी आपने? इन्होंने पर्ची दी थी आपको? नहीं कोई पर्ची नहीं दी। फ्री पार्किंग है यहाँ पे? नहीं इन्होंने पैसे लिए, 30 रुपये लिए। 30 रुपये लिए, मतलब पर्ची भी नहीं थी, 30 रुपये लिए, पक्की बात है? सर ये कानूनी काम हो रहा है? नहीं कानूनी तो नहीं है, बट ये है कि हम अगर ऐसे कहीं खड़ी करते हैं तो वो अपना आपकी गाड़ियाँ उठा तरीके से वो आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं 30 रुपये में, ऐसा भी है ना? क्या ये KMC का डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल नहीं दे सकता हमें? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ये जो लोगों की जेबों में पैसे आ रहे हैं KMC के डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट खाते में भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है? ऐसा है, बिल्कुल है। और हम KMC से कितना दूर खड़े हैं सर बिल्डिंग से? बिल्कुल ये नज़दीकी तो है। मतलब अगर हम कहें तो 200 कदम भी नहीं होंगे हमारे टोटल, और उसके बाहर ये डबल वे पार्किंग लगाई गई है और जिसके पर पैसे 30 रुपये आपने भी दिए। एक आम अक्सर ये बताएं कि अफसरान सो रहे हैं या क्या कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है? डेफिनेटली यही है, ये जाहिर बात गफलत है एक, जो इससे रिलेटेड जो सारे अदारे हैं गफलत है उनकी तरफ से, और बात फिर यही है वो चीज़ें पकड़ी जाती हैं फिर छोड़ी जाती हैं, वो ज़रा लेन देन किया जाता है चीज़ों में। वालों को परेशान कर दिया गया है, नहीं गया 30 रुपये के नाम पे, 50 रुपये के नाम पे, हर जगह ये जो लोग बैठा दिए गए, ये कानून की कितनी खिलाफ वर्जी हो रही है। और अगर मैं इसको कहूँ पार्किंग माफिया तो गलत नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये माफिया, एक माफिया है ये भी डेफिनेटली, जैसे पानी का एक माफिया है ये भी एक माफिया है। और सवाल ये है कि आखिर इस माफिया को चला कौन रहा है? क्योंकि KMC की बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ, मैं दिखाऊं ये बिल्डिंग का ये मंजर आपको दिख सकता है कि KMC की बिल्डिंग है, उसके पीछे पार्क है। अब ये लोग जमा हो गए, अब पूछते लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि जब मैंने दिखाया तो वो लोग भाग गए, अब भाग गए। नहीं बात आप लोग पता है क्यों नहीं करोगे? सच बोला नहीं जाएगा। पैसे लेते नहीं लेते? लेते हैं भाई। क्यों देते हैं हम इनको पैसे? ये पार्किंग है ना इनकी, ये इनके घर की पार्किंग है? नहीं ये रोड की पार्किंग नहीं, ये तो आपको पता है कि ये तो गवर्नमेंट की मतलब कल को ये तय कर लो कि घर के कदम भी बाहर निकालोगे ना गेट से और कोई खड़ा हो जाए कि रोड पे आने तो पैसे दो, तो उनको भी दे देना, कभी हक के लिए खड़े मत होना। गवर्नमेंट के ही काम है, हमारे थोड़ी है। गवर्नमेंट के लोग तो सो रहे हैं ना, वो तो लोग कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, जाग रहे हैं? जैसे आप गवर्नमेंट के बंदे हैं तो ये गवर्नमेंट मैं तो प्राइवेट बंदा हूँ, न्यूज़ चैनल वाला हूँ, साफ ही हूँ, दिखाता हूँ, लेकिन सच बताओ गवर्नमेंट के लोग सो रहे हैं? सच बोलो, सच बोलो। डरो नहीं, मुझे पता है तुम मार्केट वाले हो। एक डर पता है क्या है कि अगर हम बोलेंगे तो हमारे साथ, या भी इसको अगर मैं माफिया का वर्ड देता हूँ ना, गलत नहीं देता, ये एक इतना बड़ा माफिया है कि जिससे लोग डरते हैं सिर्फ इस बिना के ऊपर कि उनकी गाड़ियाँ उठा ली जाती हैं, और जो बंदा पार्किंग पे नहीं करता उसको फिर 500 रुपये जाके ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में भरना पड़ते हैं, और अब वो चालान 200 रुपये का नहीं रहा, वो चालान 500 रुपये का हो गया। अब एक आदमी क्या करेगा? मजीद लोग भी आए, कुछ फैमिलीज भी पीछे मौजूद हैं। 50 रुपए। वो तो कह रहे 30 रुपये। 50 रुपए लेते और जब टोकन नहीं देते फिर 40 लेते। जब आप आओ अगर गाड़ी खड़ा करो टोकन देवे तो फिर 50 लेते, अगर टोकन ना लेवे और आप उसको कहो कि चलो मैं बाद में दे दूंगा तो फिर 40 रुपए लेते। ये क्या चक्कर है, टिक मार देना और कार्टिस लगा देना, इसका क्या मतलब? ये टिक का मतलब है कि इसने ओके कर दिया, 40 रुपए दे दिया, और जो काटे सोते उसने मतलब है पैसे नहीं दिए, वापसी में दे गए। और जो टिक मारा उसने पैसे दे दिए? उसने पैसे दे दिए। और जो लोग पैसे नहीं देते उनकी गाड़ियों का क्या होता है? असल में ये जो है ना ट्रैफिक पुलिस और ये मिले होते, तो जब ये अगर आप पैसे नहीं दो और गाड़ी खड़ा कर दो तो ये कॉल कर देते ट्रैफिक वाले को, ट्रैफिक वाले आ जाते। ट्रैफिक वाले आगे वही बाइक उठा के लेके जाएंगे जिसने बदमाशी से बाइक लगा के ये कहा होगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। ये 200 बाइक खड़ी होगी, इसमें एक भी नहीं उठाएगा, लेकिन आपका गाड़ी उठा लेगा, उसको डैमेज करेगा, फेंक देगा। जब वहाँ पर जाओगे तो वो 500 रुपये का डिमांड कर दे।
मतलब गाड़ी को तोड़ फोड़ भी हो जाएगी, नुकसान भी हो जाएगा। गरीब का पैसा है ना, उसका तो कोई नहीं जाते है। अब गरीब एक बात बताओ, बदमाशी उसने की जिसने पैसे नहीं दिए या उसने की जिसने गाड़ी उठवा दी? जिसने गाड़ी उठाई उसकी बदमाशी है ना। और नाम क्या दिया कि वो बदमाशी कर रहा था क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस हम गरीबों का अल्लाह ही मालिक है, क्या कह सकते। खान बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके। पार्किंग के पैसे दिए थे? अभी लगाई है, पार्किंग की है। क्या होता है यहाँ पर जब आते हो तो? यहाँ ये होता है कि अगर आप पार्किंग में बाइक खड़ी कर रहे हैं और आप यहाँ पे आपने पैसे नहीं दिए तो आपकी बाइक उठ जाती है। बाइक उठ जाती है हर जगह जगह पे। सारी बाइकों को छोड़ के वही बाइक क्यों उठाई जाती है जिस पे निशान लगा हुआ होता है? वो इसलिए कि उसने पैसे नहीं दिए होते। तो मतलब पुलिस का वो इदारा जो गाड़ियाँ लिफ्ट करता है वो मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है, और जो है ये कि कह सकते हैं कि आप मिला हुआ है, क्योंकि जब उस पर निशान नहीं लगा और पार्किंग वाले खुद मिले हुए होते हैं। आप कहीं और जगह अगर कहीं पार्किंग लगी हुई है, जैसे सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग है, अगर आप उसके पीछे बाइक खड़ी कर देते हैं या वहाँ बाइक लगाए थे तो वहाँ से भी उठा के ले जाएंगे, कहेंगे कि यहाँ पे आपने पार्किंग फीस में नहीं लगाई, नो पार्किंग है, जबकि वो भी पार्किंग है, सामने आपकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। आसान लफ्ज़ कहूँगा कि हमारे इदारे सो रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही नजर डिपार्टमेंट खास तौर पे मैं सारे कहूँगा कि सब सो रहे हैं, और जो जहाँ कौन से डिपार्टमेंट है? जहाँ पैसा पहुँच रहा है, जहाँ पैसा पहुँच रहा है, ये वो शहरी हैं जो कहते हैं कि हमें शायद एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम अपने घर से भी कदम अगर बाहर निकालेंगे ना तो एक माफिया होगा जिसको हमें पैसे पे करना पड़ेंगे ताकि फिर हम रोड पर भी आ सकें। यकीन जाने एक रिक्शे वाला शख्स था, उस बंदे ने दो लफ्ज़ बोले कि मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, लेकिन वो ऑफ कैमरा है, वो अभी भी सुन रहा है, लेकिन वो इस डर से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको पता है कि उसकी पार्किंग का बाद में उसके साथ होगा क्या। अब सवाल ये है कि डर से ज़िंदगी नहीं जी जाती, जीने के लिए हक बोलना पड़ता है। और शायद प्रोग्राम जवाब तो में मैं आपको यही दिखा रहा हूँ कि टारगेटेड प्रोग्राम तो ज़रूर था, लेकिन यहाँ से लोग भाग गए, पार्किंग फ्री हो चुकी है। इस वक्त आपको कोई पार्किंग वाला बंदा नहीं दिख रहा, क्योंकि जब हम दिखाना शुरू करें तो वन बाय वन सब एक फैमिली पीछे तरह आए, जरा ये सर ढूंढ रहे, सर गाड़ी गायब है या क्या ढूंढ रहे हैं? गाड़ी ये लगी हुई है सर। गाड़ी पैसे दिए थे आप? किसके? पार्किंग है। पार्किंग के 20 रुपये। 20 रुपये क्यों पूछा नहीं? किस बात की 20 रुपये? तो भाई यहाँ से लेके वहाँ तक लगी है, और अगर आप दे रहे तो मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ। मैं भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं, सामान लेने आया तो दे देंगे, क्या हो गया। वो तो ठीक ही रहेगा माशाल्लाह, आप सामान लेके खड़े हुए। सर अब एक बात बताते हैं, वो इदारे जो जिनका काम है सो रहे हैं? देखिए बात ये है कि अब आप गाड़ी अगर नहीं लगाएंगे तो पता चला आप गाड़ी ढूंढते रह जाएंगे। तो ये डर आ गया ना कराची वालों में कि अगर इनको पैसे नहीं देंगे गाड़ी गायब हो जाएगी। डर की नहीं, अब पार्किंग है किधर, आप बताओ कहाँ लगाएगा इंसान। इदारे को चाहिए KMC को के डिपार्टमेंट बनाए, लेकिन सर एक बात, एक डर कहीं ना कहीं ये तो है ना कि मैं वापस आऊँगा बाइक नहीं होगी। नहीं, कहीं और जगह खड़े होंगे तो मसले होंगे ना, हम भी तो अपने काम से आए तो ज़ाहिर काम तो करेंगे ना यार। अब आप अगर किसी को 10-20 रुपये दे रहे हो और आपकी गाड़ी सेफ है तो कौन सी बुरी बात है। यही हमने 10-20 रुपए दे के उनको इतना ताकतवर कर दिया है कि वो किसी से 30 भी ले रहे हैं, 40 भी ले रहे हैं, और वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि हमसे पर्ची लेते हैं 30 रुपए की। अब सवाल ये कि गवर्नमेंट ने चार्जेस 10 रुपए रखे, वो भी लीगलाइज पार्किंग पे, लेकिन KMC का डिपार्टमेंट ये रहा और KMC के अफसरान अंदर सो रहे हैं क्योंकि बाहर वाले जाग रहे हैं और कराची वालों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सर पैसे दिए थे? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल पैसे दे रहे हैं। कितने? कभी 20 ले लेते हैं, कभी 30 ले लेते हैं, और यहाँ पे पार्किंग माफिया के अंडा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को ऐसे ही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, चारों तरफ मतलब बदमाशियाँ लगी पड़ी है। पार्किंग के नाम के ऊपर लाखों रुपया रोजाना बटोरा जा रहा है, आवाम की जेब से निकाला जा रहा है। इससे जान छोड़े। कराची नहीं, मैं तो कहता हूँ कि कराची में रहने वाले जितने बासी हैं, मतलब मीन्स के पंजाबी, पठान, उर्दू, सब बराबर हैं, सब भाई हैं, लेकिन सबको लूटा जा रहा है। सबको लूटा जा रहा है। मैंने नाम दिया कि कराची वालों को लूटा रहा है, मैंने किसी एक कौम को नहीं बोला, कराची वालों भी मतलब पार्किंग के लॉट बने हुए जहाँ पे सब जगह यही सूरत हाल है। अब ये बताएं KMC का डिपार्टमेंट कितना दूर है यहाँ से? थोड़े से चंद कदम के बाद। अगर कहूँगा कि 200 कदम भी ना हो तो गलत कह रहा हूँ। और भाई अगर मैंने गलती से पार्किंग कदम गाड़ी सामने पार्क कर दी, गाड़ी आएगी उठा के ले जाएगी, और फिर पुलिस वाले 200 रुपये मांगेंगे। ये इनकी अपनी पार्किंग है इसलिए नहीं उठाते सर, अगर आप पैसे ना दे तो गाड़ी उठ जाती है। अब मेरे IG साहब आपसे दरखास्त है और ट्रैफिक पुलिस के उन लोगों से दरखास्त है जो KMC के पीछे लंडा बाजार का जो पूरा रोड है, जो यहाँ पे SO मौजूद है। सर ये कराची की आवाम है जो सिर्फ आपसे तकाजा कर रही है कि शायद आप ईमानदार हों, पर आपके नीचे वाले जो लोग हैं वो बाइकें उठाते हैं, जिसको मैं आज दिखा रहा हूं आपको, जिसपे कांटे के निशान हैं। अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो बाइक का पेट्रोल भी निकाल लिया जाएगा और वो बाइक यहाँ से लिफ्ट होगी, उनको बाकी चीज़ें नहीं देखेगी, क्योंकि बाकी बाइकों ने सुलेमानी टोपी पहनी हुई है जिसकी वजह से बाइकें गायब हो जाती है, और जिन्होंने पैसे नहीं दिए होते वो सुलेमानी टोपी में भी दिख रहे होते हैं और बाइक उठा ली जाती है। आए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों पैसे देते हो लोगों को पार्किंग के यहाँ पर? तो क्या करें, जब वहाँ छोड़ते हैं तो वहाँ से उठा के लेके जाते हैं, फिर 300-400 रुपये देना पड़ता है। यहाँ इनको अगर 20-30 रुपये दे देते हैं तो ये संभालते तो हैं ना।
यकीन जाने ये काम हमारे गवर्नमेंट का नहीं है, सहूलत देना, हमें रिलीफ देना। बिल्कुल है, लेकिन वो उठा के ले जाते हैं, वहाँ बंद कर देते हैं। फिर जाओ, आधा गाड़ी होता है, आधा नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे उसके साथ? आधा होता है, आधा नहीं होता। मतलब ये सही बात है ना, जिसपे निशान लगा दिया जाए वो गाड़ी गायब हो जाती है यहाँ से। नहीं, यहाँ से निशान वाली नहीं गायब होती। नहीं, क्रॉस वाला निशान नहीं, क्रॉस वाला निशान यहाँ पर से, यहाँ से नहीं लेके जाते, दूसरी किसी जगह में खड़ी करो तो ले जाओ। आप मेरे ख्याल से आपको फिर नहीं पता, जिस गाड़ी के ऊपर अभी आप देखिएगा ऐसे करके निशान होगा टिक, उस गाड़ी को नहीं उठाया जाएगा। जिस पे ये निशान होगा ना, वो गाड़ी उठा ली जाती है। हाँ बस ठीक है, हमने तो पैसा दिया है। आपने पैसा दिया है, इन्होंने नेक काम किया है, पैसा दिया है क्योंकि बचे हुए, और अगर पैसा नहीं देते तो फिर उठाते, फिर उठा लिए जाते। क्या हो रहा है यहाँ पे? बस ये पार्किंग है सर, पार्किंग बनाया हुआ है इन लोगों ने। 30 रुपये, हाँ 30 रुपये ले रहे। कल को आपके घर के बाहर भी एक बंदा खड़ा हो जाएगा, बाहर रोड पे पैर रखने के पैसे देना। सही बात है, ये 30 रुपये पार्किंग ले रहे। तो कल चलने के भी पैसे दे देंगे हम, कि भाई हम तो अपने शहर में अपनी जगहों पे अपने लोग जो टैक्स भरते हैं वो लोग भी रोड पे नहीं चल सकते, ऐसा है? सही बात है सर, ऐसा है बिल्कुल। बात दीजिए, हाँ भाई पार्किंग के पैसे दिए थे, क्यों? गाड़ी अभी लगाई है, पार्किंग वाला नज़र ही नहीं आ रहा। आप वो ढूंढ लोगे, आ जाए तो मैं दे दूँ। क्यों, हम क्यों इस डर से पैसे देते हैं? क्योंकि गाड़ी ले जाते हैं उठा के। डर है ना हमें कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? यहाँ पैसे नहीं देंगे, गाड़ी ले जाएगा, फिर थाने जाना पड़ता है, वहाँ पे 200-300 रुपये दो, फिर वो लोग गाड़ी देते। अच्छा, इनको ये बाकी गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, वही गाड़ियाँ दिखती हैं जो पैसे नहीं देते। सही बात। ऐसा क्यों? क्या बोले मतलब, अल्फाज इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि वो जानता है कि मेरी बाइक उठा ली जाएगी, और यहाँ पर जिन लोगों की बाइक बच जाती है वो खुशनसीब है। ये भाई साहब भी बाइक निकाले। सर बाइक नहीं उठी आपकी, क्या वजह? नहीं उठी है। क्यों, वजह क्या? पैसे दिए थे? हाँ। अरे वाह, जो पैसे देता है उसकी बाइक बच जाती है। बिल्कुल, लेकिन कभी कभी जो ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। पर्ची पे लिखा होता है कि हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सही है, पर्ची पे लिखा होता है। सही है। तो फिर भी हम लोग वही अल्लाह के आसरे में छोड़ के चले जाते हैं। मुझे बताओ, लीगल काम हो रहा है? लीगल क्या हो रहा है यहाँ, आप मुझे बताओ। बिल्कुल सही है। और इस वक्त हम जिस डिपार्टमेंट के बाहर हैं वो डिपार्टमेंट आपके सामने KMC है। कितनी दूरी पर है? 200 कदम की दूरी पर है। यहाँ पर भी गैर कानूनी पार्किंग जारी है। बिल्कुल। तो फिर वो अफसरान क्या मैं कहूँ कि सो रहे हैं, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल सो रहे हैं, बहुत गलत तो नहीं होगा, वो बिल्कुल ही सो रहे हैं। और कराची वालों को अगर मैं एक और बात कहूँ कि दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, तो ये सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कराची में सब रहते हैं, पंजाबी, पठान, बलोच, सब भाई रहते हैं हमारे, ऐसा ही ना, महाजिर भाई सब भाई रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दोनों हाथों से कराची वाला ही लूट रहा है ना। बिल्कुल, हाँ। और जीत कौन रहा है? माफिया। माफिया ही जीत रहा। कराची सबकी माँ बनी हुई है। कराची सबकी माँ बनी हुई है, ये वर्ड इनका है। लेकिन एक सच बताऊं मैं आपको कि कराची में सिंधी भी रहता है, पठान भी रहता है, बलोची भी रहता है, महाजिर भी रहता है, सारे भाई रहते हैं। अगर कोई अल्फाज मिस कर रहा हूँ तो माता जाऊँ, गिलगिती भी रहते हैं, सब भाई यहाँ रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मेरा जो वर्ड है वो वर्ड है कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। पार्किंग के पैसे दिए थे? नहीं दिए। ये काटेज इसलिए लगा था? ये मुझे पर्ची दिया था। क्या बात है। और पर्ची पे कितने पैसे लेंगे आप खुद पढ़ो? 30 रुपए। मैंने नहीं दिए, मैंने कहा मैं वापसी में दूंगा। तो क्या निशान लगाया? क्रॉस। अच्छा भाई, क्रॉस का एक और भी मकसद है। क्रॉस का मतलब है पर्ची ले गया बंदा, आगे पैसे दे देगा, ऐसे ही है? ऐसा ही है। मुझे जो पैसे नहीं देते उनके साथ क्या होता है यहाँ पे? मुझे, मेरे साथ तो कभी कुछ हुआ नहीं है। पैसे नहीं देते हो आप शरीफ आदमी हो, पैसे दे देते हो भाई? जान छुड़ाते हो? मैं दे देता हूँ। इतना टाइम किसके? दिल की बात करना। गैर कानूनी काम हो रहा है, नहीं हो रहा? ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी, कोई भी आके खड़ा हो जाता है। और मुझ जैसे लोग इनको बढ़ावा नहीं दे रहे पैसे देके? बढ़ावा दे रहे। क्यों, डर लगता है? नहीं, असल में इतना बहस का लोग टाइम नहीं है, लोग इतना मसरूफ होते हैं और गाड़ी छीनने या गाड़ी गायब होने का ये। मैं आपके तवज्जो से एक सवाल करता हूँ, कितनी सैलरी है आपकी? जनरली बात करूँ। मेरी सैलरी है, मैं असल में अपना काम करता हूँ। एक हिसाब लगाते हैं, महीना 1 लाख रुपए कमाते हो? ऐसा ही है। 1 लाख रुपए अगर महीना कमाते हो, उसको डिवाइडेड बाय 30 करोगे ना, तो आपका पर डे मेरी नज़र में जो आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम पर डे 1700-1800 रुपये। नहीं, तकरीबन हम ले लेते हैं 2500-3000 रुपये ले लेते हैं पर डे आपका। 3200 रुपये, सॉरी 3200 रुपये ले लेते हैं। ये पार्किंग में इस वक्त जितनी बाइकें खड़ी हुई ना भाई, 1 घंटे के नोटिस पे, ये 5000 रुपये छाप जाते हैं इस चक्कर में।
हो तो मेरे ख्याल से जो आप कहते हो ना मैं 30 रुपए दे के जान छुड़ा रहा हूँ, तो भाई आप इनको दे के बढ़ावा दे रहे हैं, ये गैर कानूनी काम करके और मजबूत हो रहे हैं, और ये काम लीगल नहीं है, नुकसान बचाना होता है। इसके लिए बल्दिया वालों को काम करना चाहिए, जो यहाँ पे हमारा है ना म्यूनसिपल वाले। कहाँ खड़े हुए आप? म्यूनसिपल ऑफिस के बराबर में काम। और ये क्या काम जारी है? गैर कानूनी काम। अगर ये सारा पैसा म्यूनसिपल बचा लेना, यकीन करें गवर्नमेंट खाते में जाए ना, रोज की बिना पर अगर ईमानदारी से 10 रुपए लिए जाएं, 10 रुपए, तो यकीन जाने आवाम को भी रिलीफ मिलेगा और खजाने में भी पैसा आएगा। लेकिन हाँ, तो टीएमसी काम ही नहीं कर रही, अब तो टीएमसी काम कर रही है। कराची वालों को ही नहीं पता कि एक्चुअल सीन है क्या। बाइक का है, वही ढूंढने आया हूँ। पैसे दिए थे इनको? नहीं, मुझे नहीं लगता। तो फिर बाइक उठने के इम्कान तो फिर बढ़ गए होंगे। डेफिनेटली। क्या लगता है यार, ये गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं केएमसी डिपार्टमेंट पीछे, इनको शर्म नहीं आती? शर्म आती तो ऐसा होता। आप खुद बताएं, अगर किसी बंदे में शर्म और गैरत नाम की चीज़ हो तो क्या वो ऐसा करेगा? और डिपार्टमेंट कितनी दूर है यहाँ से इस वक्त? 200 कदम, अगर मैं ले लूँ 200 कदम से, अगर हम काउंट कर लें। करेक्ट। हाँ, यस, यू आर तो करेक्ट। ये एक सवाल नहीं खड़ा हो गया कि कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है? दोनों हाथों से क्या, दोनों पैरों समेत लूटा जा रहा है। हर तरफ से लूटा जा रहा है कराची वालों को। और अभी आप मजे से भुट्टा तो खा रहे हैं और ढूंढ ये रहे हैं कि मेरी बाइक कहाँ गई। अब क्या किया? इस बंदे ने पैसे नहीं दिए थे, चले एक ऐसा बंदा भी हमें मिल गया जिसकी इस वक्त बाइक यहाँ पर है ही नहीं, और वो मजे से भुट्टा इसलिए खा रहा है कि यार मैं करूँ तो अब करूँ क्या, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, पर्ची नहीं ली और मैं चला गया अंदर, और अब मैं जब वापस आया तो मेरी बाइक मौजूद नहीं है। इंसाफ तो होना चाहिए, लेकिन सवाल एक छोटा सा है कि इतनी सारी जो बाइकें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, दिख तो रही है इतनी सारी। सुलेमानी बाइक है, कोई बाइक ही नहीं है, सिर्फ आपकी बाइक दिख रही थी क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए थे। अगर पुलिस के जो एहलकार यहाँ से गुजरते हैं ना गाड़ी लेके, उनको आपकी बाइक इसलिए दिखी भाई क्योंकि उस पर सुलेमानी टोपी रखी हुई थी। और ये जो जितनी सारी बाइकें ना, इनकी सुलेमानी चादर उड़ा दी गई है, ये बाइकें गायब हो गई हैं। शर्म का मुकाम है उस डिपार्टमेंट के लिए, शर्म का मुकाम है कि एक शख्स, शायद नौजवान, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर ये दुनिया में, किसी भी दुनिया में जाएगा तो ये अपने मिसाल देगा शहर की कि भाई कमाल था कि 50 के बीच में मेरी बाइक गायब इसलिए हो जाती है क्योंकि मैंने सुलेमानी टोपी नहीं पहनी हुई थी। मैं चाहूँगा कि आप जाएं, चेक करें, अल्लाह करे आपकी बाइक मिल जाए। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, हाँ भाई बाइक कहाँ है? बाइक ये खड़ी कर रहे हैं यार। खड़ी कर रहे हैं? आते रहते हो मार्केट में? आते रहते। कितने पैसे देते हो? 30 रुपए देते हैं। अभी तो फ्री पार्किंग है, अभी आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा होगा, ये सारी पार्किंग फ्री हो गई। क्यों? लोग गायब हो गए। गायब हो गए, देखे ना, सुलेमानी टोपी पहनी ली लोगों ने, लोग गायब। हाजी सनाउल्लाह, बिल्कुल सर हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा। ये बताएं क्या लग रहा है? पार्किंग नाजायज कर रहे हैं। कितने पैसे लिए? 30 रुपए। वकील साहब है? हाँ, 30 रुपए। 30 रुपए आपने भी दिए? पर्ची दी थी? अभी आपकी जेब में जो पर्ची मौजूद है मैं देखना चाहूंगा सर। ये 30 रुपए वो पर्ची है जो कि, अच्छा सर ये बताएं केएमसी का डिपार्टमेंट कितनी दूर है? ये बराबर में 200 कदम। मैं हर किसी को पूछ रहा हूँ, 200 कदम। 2 मिनट कदम का। तो सर गवर्नमेंट किस बात के पैसे ले रहे हैं लोग हमसे? फिर नाजायज कर रहे हैं लोग। सैलरीज ले रहे हैं ना। और ये क्या है? ये पर्ची ले रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। यकीन जाने कराची वालों का हौसला है, मुस्कुराहट इसलिए है कि कहीं अब ये वक्त ऐसा ना आ जाए कि ये अपने घर से बाहर कदम रखे और वहाँ पर भी 30 रुपए देने पड़े। बाइक देने इसलिए पड़ रहे हैं कोई उठा के ना ले जाए। डर है ना, डर, हम डर गए हैं कि अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो क्या होगा? उठा के ले जाएंगे। और मिले हुए कौन सा इदारा इनके साथ? केएमसी। और वो आगे केएमसी नहीं लेके जाते? ट्रैफिक पुलिस वाले। ट्रैफिक पुलिस के इकबाल डार साहब, मैं आपसे भी दरखास्त करूंगा सर, कराची वालों को लूटने की वजह क्या है आखिर अगर ये पार्किंग 10 रुपए लगा दी जाए और ये कौमी खजाने में डाल दिया जाए तो यकीन करें पैसा ज्यादा आएगा बानिस्बत लूटने से। आए मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, एक बंदे मौजूद है, क्या पर्ची ढूंढ रहे हैं? नहीं, गाड़ी खड़ी है तो पर्ची लेते। गाड़ी खड़ी करने आए हो, पर्ची लेने आए हो, किसने बताया कि पर्ची लेना फर्ज है? पर्ची के बगैर तो ये लोग कोई मोटरसाइकिल नहीं देंगे। क्यों, कभी पूछा है ये पार्किंग किसकी है? ये कहते हम पैसे देते हैं, गवर्नमेंट को बता देते हैं ये लोग। बता देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं गवर्नमेंट। कितने पैसे चार्ज करते हैं? कितने पैसे लोग लेते हैं? 30 रुपए लेते हैं। भाई किसी की भी पार्किंग नहीं है। नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को देते, गवर्नमेंट तो लेते, पुलिस वाले लेते हैं ना पैसे। जी ये भाई एक और आ गए पर्ची लेके। बाइक है आपकी? बाइक है, लेकिन पैसे देने आए हो आप? ईमानदार, ये देखे कराची वाले हमारे शहरी कितने ईमानदार हैं। ये हमारे एक मिनट, कराची के शहरी इतने ईमानदार हैं, वो ढूंढ रहे हैं भाई मुझे पैसे देने, क्योंकि मैंने भत्ते की पर्ची ली थी। और पर्ची पे कितने पैसे लिखे हुए? 30 रुपए। खान किस चीज़ के 30 रुपए? बाइक खड़ी की थी, बोले जिम्मेवारी अभी तो है नहीं, बंदा ही नहीं मिल रहा। जो काम गवर्नमेंट का जिम्मेदारी लेना, वो 1000 रुपए कमाने वाला आपकी गारंटी ले रहा है कि जिम्मेदारी है हमारी गाड़ी। अच्छा जिम्मेदारी नहीं लेते तो फिर क्या होता? गाड़ी कहाँ जाती?
कहाँ जाती, गुम हो जाती, कहाँ जाती, इधर ही खड़ी होती, कहाँ जाती, इधर ही होती, उठा के लेके कोई नहीं जाता। जाते रहे, पार्किंग में हमने खड़ी की, अभी कौन उठा के लेके जाएगा? मिसाल है, अगर आप पैसे नहीं देते तो गाड़ी कहाँ जाती? कोई उठा के नहीं देते कौन लेके जाता? पुलिस वाले। पुलिस वाले ये रोड पे वहाँ पे खड़े बोलो ना, इतने मासूम आदमी हो यार कि ये पैसा ढूंढ रहे हैं। ये इस वक्त का पार्किंग का सबसे शरीफ आदमी मुझे मिला जो कहता है मैं पैसे दे रहे हैं, मुझे पैसे दे रहे हैं। तो भाई पैसे अपने किसी हकदार को दे दो, अगर ज्यादा आए हैं तो बानिस्बत इस माफिया को ना दो, ठीक है? ये माफिया है। ये क्यों खड़ा किया इधर? हाँ, अब ये सवाल है क्यों खड़ा किया है। अच्छा ये तुम भी बता दो, केएमसी का डिपार्टमेंट कितनी दूर है यहाँ से? मैंने तो नहीं देखी। ये बिल्डिंग पता है कौन सी है? ये केएमसी पूरा कराची चलाती है। कराची म्युनिसिपैलिटी जो आपकी है ना, पूरा कराची चलाती है। और उसके ही आड़ में क्या काम हो रहा है? गैर कानूनी काम हो रहा है। हाँ हो रहा है, तो वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी काम। नहीं तो नहीं यार, जो बात सच है, आपके पास ज्यादा पैसा है तो किसी गरीब को दे दो, उस गरीब को जो हकदार हो। पर हम उसको देने में थोड़ा यूं होते हैं, पर इनको हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हमारी बाइक क्योंकि हमारे डर केएमसी वाले ना ले जाए। कराची वाले डर गए। डरने वाले तो नहीं, ये डर गए हैं ना, लेकिन ये तो मानो डर गए हैं ना। डर गए यार। हम ये पार्किंग माफिया से इतना डर चुके हैं कि हम बाजार भी अगर जाते हैं ना तो 5 बार ये सोचते हैं कि वापस आएंगे तो बाइक होगी या नहीं। आए जरा पीछे और भी लोग हैं। ये पर्ची ले ये ऐसे बंदे की पर्ची है जी सर। वालेकुम सलाम। आप भी ईमानदार लग रहे हैं, पैसे देने के लिए खड़े हुए हैं। किस चीज़ के पैसे? सर पार्किंग के, बाइक पार्किंग है। बाइक पार्किंग के पैसे देने के लिए खड़े हुए हैं जी सर। किसी गरीब को दे देना, क्यों किसी ऐसे माफिया को पैसे दे रहे हैं जो गैर कानूनी काम कर रहा है यहाँ पे? सर इसमें ट्रैफिक पुलिस वाले, हमारे डीएमसी वाले सब मिले हुए हैं, क्या कर सकते हैं, पूरा माफिया। जो पैसे नहीं देता उसका क्या होता है एंड में? एंड में ये ले जाते हैं बाइक और कागजात, गाड़ी आपके नाम पे 500, 600, 700 जो जितने में उन्होंने पहले 200 रुपये होते थे, अब सुने 520 रुपये चालान कर दिया। जी ऐसे। मतलब अगर आप यहाँ वो 30 रुपये नहीं दोगे तो उसका क्या देना पड़ेगा आपको आगे? 500 रुपये। ऐसे ही वो आप कहते हैं चलो 30 रुपये में जान छोड़िए। मैं खुद अपना डीएमसी का मुलाजिम हूँ, सरकारी बात इतनी नहीं कर सकता। आप डीएमसी के मुलाजिम हैं, अच्छी बात है, लेकिन हकायत ये है या नहीं है? हकीकत आप हकायत में एक जुमला कह दो, कराची वालों को दोनों हाथ से नहीं लूटा जा रहा। जी बिल्कुल। प्रोग्राम जवाब तो देंगे। मैं बार बार ये वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि कराची वालों को दोनों हाथों से इसलिए लूटा जाता है कि कराची वाले या तो बहुत ज़्यादा मासूम है या इनके पास पैसा बहुत है कि सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर बांटे। सर बात बताऊँ? हाँ जी बोले। आप तो एक दफा प्रोग्राम बना के चले जाओगे, हमारा यहाँ पर रोज का काम है, इसलिए डर लगता है कि हम बोलेंगे तो नुकसान होगा। सही कह रहे हो, इसीलिए मैंने एक वर्ड कहा है, कराची वाले डर गए ना। हम लोग डरे हुए ना, हम लोग रोज आने वाले हैं, हम लोग का रोज गाड़ी का मसला है यहाँ पर। अगर रोज गाड़ी उठ गई, रोज मोहब्बत पसंद होते तो यकीन करो आवाम तारीफ करती। आवाम डरती है आप लोगों से इस बात पे कि अगर सच भी बोल देंगे तो यहाँ से चीज हमारी चोरी हो जाएगी। यही वर्ड बनाने के बाद एक्शन उठवाते हो कि ये पार्किंग ना हो तो मैं एक बार जरूर कहूंगा कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, एक बार जरूर देखें कि पूरे कराची में मैंने जहाँ भी प्रोग्राम किया है उसके बाद लड़ाई दूसरे हुए हैं, क्योंकि मैं आखिर वक्त तक लड़ाई करूंगा जब तक कराची वालों का हक उनको नहीं मिलेगा। हम भी इधर इंशाल्लाह, अगर आपने अभी प्रोग्राम बनाया, नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर प्रोसेस चेंज होता है तो फिर हम आपके साथ हैं। जबरदस्त। फैमिली के साथ तो सिर्फ एक जुमला बताओ, पार्किंग के पैसे दिए थे? नहीं, बंदे को ढूंढ रहा हूँ। अरे आप भी बड़े ईमानदार आदमी हैं। क्या करूँ? नहीं, आप यहाँ पे केएमसी का हेड ऑफिस साथ में ही है। एक मिनट भाई, इतनी देर से तो मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है केएमसी? मुझे दिख नहीं रहे। ऊपर ही है, सामने ही है। टोपी से गायब हो गया ऐसा लग रहा है। नहीं, कहाँ गायब हो गया है? केएमसी का हेड ऑफिस सामने, वो कुछ नहीं कह रहे तो हम क्या कर सकते हैं? कितने पैसे दे रहे हैं? 30 रुपए। कभी आपने कराची में ओके, दिल दुख रहा है यार, कराची वाले तो दोनों हाथों से लूट रहे हैं और कराची में सिर्फ एक कौम नहीं रहती, सब रहते हैं, ठीक है? सबको दोनों हाथों से खुला लूटा जाता है और बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ एक जवाब दीजिएगा कि केएमसी का डिपार्टमेंट सामने मुझे भी दिख रहा है, क्या केएमसी वालों को नहीं दिख रहा? दिख रहा है, अच्छी तरह दिख रहा है। ले रहे होंगे, पता होता ले रहे होंगे मंथली जो भी होता है। तो मतलब भत्ते का अगर कॉन्सेप्ट गए तो ये इदारे ज्यादा भत्ता ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। काम हो भी नहीं सकता भाई, जब तक ऊपर से सरपरस्ती नहीं होगी नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। ऐसे नहीं देते इनको, क्या होता है? गाड़ी कहाँ जाती है? गाड़ी गायब हो जाती है, थाने चली जाती है, गायब हो जाती है। अब एक सवाल है, ये अल्फाज पूरे कराची के शहरी बोल रहे हैं कि जब इन पार्किंग वालों को पैसे ने, मैं तो कहता हूँ कि आप स्ट्रीट क्रिमिनल्स को ढूंढने के बजाय जहाँ ज़्यादातर पार्किंग से बाइकें चोरी हुई हैं उस पर यकीन करें, इन सारे पार्किंग वालों को आप ले लें, ये कहीं ना कहीं मुलव्विस यही लोग निकलेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको दिखाया था कि हम केएमसी के दफ्तर से जब निकल रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं आज केएमसी के उन लोगों से बात करूंगा जिसका ये काम है, जिन लोगों का ये काम है कि इल्लीगल पार्किंग किस तरह लगा दी जाती है, आखिर इस पर कौन देगा जवाब। लेकिन आप यकीन करेंगे डिपार्टमेंट से मैं थोड़ा ही बाहर गया हूँ तो 100 कदम के ऊपर पूरे इस चारों इतराफ में केएमसी के गैर कानूनी पार्किंग जारी है। जो मैंने दिखाया वो कैमरे में आप सब ने देखा। मेरा सवाल मीर मुर्तज़ा वहाब साहब आपसे भी है कि खुदारा आखिर वो कौन लोग हैं जो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे?
आखिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर KMC ये काम नहीं करना चाहती तो सर पूछें उनसे कि आखिर जिम्मेदारी किन लोगों की। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि जो आज दिखाया मैंने वो हक दिखाया, कराची वालों के लिए दिखाया और इसी तरह मैं दिखाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।